एलपीजी तत्काल टिकट से लेकर आईटीआर तक 1 अगस्त से बदल रहे हैं ऐसे नियम जो आपकी जेब पर सीधे असर डालेंगे। क्या है ये नियम, चलिए बताते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। हर महीने की पहली तारीख के साथ कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिनका सीधा असर हमारी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। इस बार भी 1 अगस्त से कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर रेलवे के तत्काल टिकट, आईटीआर, आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस स्पीड पोस्ट, बैंक छुट्टियों और दूसरे कई नियमों में बदलाव है। ऐसे में अगर आपको पहले से इन बदलावों के बारे में पता होगा तो बेवजह की परेशानी से आप भी बच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि 1 अगस्त से होने वाले 10 बड़े बदलाव क्या क्या हैं। सबसे पहला बदलाव तो एलपीजी सिलेंडर की कीमत, जिस पर सबकी नजरें होती हैं। तो हर महीने की 1 तारीख को और इस बार 1 अगस्त को भी सरकारी तेल कंपनियां यानी एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले 14.2 यानी कि घरेलू गैस सिलेंडर और 19 किलो यानी कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के नए दाम जारी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल में बदलाव के आधार पर कीमतें बढ़ या फिर घट भी सकती हैं। अगर कमर्शियल सिलेंडर महंगा होता है तो होटल, रेस्टोरेंट और फूड डिलीवरी जैसी सर्विस भी महंगी पड़ सकती है। दूसरा बड़ा नियम तत्काल टिकट को लेकर, तो 1 अगस्त से रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर तत्काल टिकट बुक कराने का तरीका बदल जाएगा। अब पहले यात्रियों को टोकन मिलेगा, फिर उसी क्रम के अनुसार टिकट बुक होगा। इससे लंबी लाइन, धक्का मुक्की और बार बार काउंटर के चक्कर लगाने की परेशानी कम होने की उम्मीद है। रेलवे ने टोकन डिस्ट्रीब्यूशन का समय भी तत्काल बुकिंग के समय के साथ जोड़ा है ताकि पूरी प्रक्रिया आसान हो सके। आईटीआर लेट भरने पर देना पड़ सकता है जुर्माना। तो सैलरी पाने वाले और नॉन ऑडिट वाले इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए आईटीआर 1, आईटीआर 2 फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई है। इसके बाद रिटर्न भरने पर लेट फीस देनी पड़ सकती है। आईटीआर 3 और आईटीआर 4 भरने वाले ऐसे टैक्स पेयर्स जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए अंतिम तारीख 31 अगस्त है। तय समय तक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत 5,000 रुपए तक की लेट फीस लग सकती है। आधार बेस्ड CKYC 2.0 लागू होगा। तो 1 अगस्त से बैंक, बीमा कंपनियां और म्यूचुअल फंड हाउस CKYC 2.0 सिस्टम लागू करना शुरू करेंगे। इसके तहत ग्राहक की डिजिटल सहमति से केंद्रीय रजिस्ट्री में मौजूद KYC जानकारी सीधे प्राप्त हो सकेगी। इससे बार बार डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत कम होगी, KYC प्रोसेस तेज होगी और धोखाधड़ी रोकने में भी मदद मिलेगी। एक बड़ा बदलाव स्पीड पोस्ट के नियम और रेट को लेकर भी है। तो 1 अगस्त से स्पीड पोस्ट के लिए नई कैटेगरी और नई दरें लागू होंगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, चेकबुक, बैंकिंग दस्तावेज और सरकारी पहचान पत्र अब डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी में आएंगे। 500 ग्राम तक के गैर व्यावसायिक राखी वाले लिफाफे, छोटे पैकेट, ग्रीटिंग कार्ड भी डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे। बाकी सभी सामान पार्सल कैटेगरी में रहेगा। 6 बड़े शहरों में नई व्यवस्था लागू होगी। खुदरा ग्राहकों के लिए 50 ग्राम तक के स्थानीय पैकेट का शुल्क 38 रुपए, दूसरे शहर भेजने पर 94 रुपए से शुरू होगा। अगर अगस्त में बैंक ब्रांच जाकर कोई जरूरी काम करना है तो पहले छुट्टियों की लिस्ट भी जान लीजिए। इस महीने रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और अलग अलग राज्य के त्योहारों को मिलाकर कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि सभी छुट्टियां पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होंगी, इसलिए आरबीआई हॉलीडे लिस्ट के हिसाब से देख लें कि आपके शहर में कब कब बैंक की छुट्टी है। चीनी पर नई स्टॉक लिमिट लागू होगी। तो सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए 1 अगस्त से चीनी डीलर पर नई स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। अब कोई भी डीलर 30 दिनों के ज्यादा और 4,000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा। ये नियम 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा। डीलर्स को अपना स्टॉक तय पोर्टल पर अपडेट करना जरूरी होगा। दिल्ली में महिलाओं को 1 अगस्त से मुफ्त बस यात्रा का लाभ लेने के लिए वैलिड पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड दिखाना होगा। बस में चढ़ते समय कार्ड टैप करने के बाद ही पिंक टिकट मिलेगा। सामान्य यात्रियों के लिए नीला कार्ड और वरिष्ठ नागरिकों के साथ अन्य रियायत पाने वालों के लिए नारंगी कार्ड जारी किए जाएंगे। हालांकि नारंगी कार्ड की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। क्रेडिट कार्ड और FD नियमों में भी हो सकते हैं बदलाव। तो अगस्त की शुरुआत में कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के नियम बदल सकते हैं। इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स, शुल्क, फीस और दूसरी सर्विस से जुड़े बदलाव शामिल हो सकते हैं। कुछ बैंक फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में भी बदलाव कर सकते हैं। एलपीजी तत्काल टिकट से लेकर कई बदलाव होने जा रहे हैं। तो अब ऐसे में ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि क्या कुछ बदलाव कल यानी कि 1 अगस्त से होंगे।